जब रावण के गुप्तचरों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब वह उद्वेलित हो गया। उसने महाबली, महामायावी, मायाविशारद राक्षस विद्युज्जिह्न को बुलाकर आदेश दिया कि वह शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तकर बनाकर लाए। रावण की आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही श्री राम का सिर बना लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वास्तव में राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर वह शोकवाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्धभूमि में मारा गया। ले, अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सिर को देखकर अपने अभिमान पर आंसू बहा। वह अभिमानी वानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मारकाट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई और जो बचे वे प्राण लेकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिए अब तुझे चाहिए कि तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले। इतना कहकर रावण ने उस मायारचित सिर को सीता के समक्ष रख दिया। जब सीता ने उन दोनों मस्तकों को देखा जो सब प्रकार से आकृति, मुद्रा आदि में राम से मिलता था, तो वह बिलक बिलक कर रो पड़ी और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कैकेयी को कोसने लगी। हाँ, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हो गई। हाँ नागिन, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारा भरत निष्कंटक होकर राज करेगा। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे रघुकुल का नाश कर दिया। इस प्रकार विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेतना लौटी तो वे फिर विलाप करने लगी। हाँ नाथ, ये सब क्या हो गया? आज मैं विधवा हो गई। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़ गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि मैं रो रो कर मर रही हूँ और आप चुपचाप देख रहे हैं? मुझसे सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कह रहे। ऐसे निर्मोही तो आप कभी नहीं थे। वन चलते समय आपने वचन दिया था कि तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज आप मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। आपकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए कौशल्या जब ये समाचार सुनेंगी तो उनकी क्या दशा होगी? कौन उनके आंसू पोंछेगा? हाँ, आज मैं ही आप दोनों की मृत्यु का कारण बन गई। हे नीच रावण, तूने दोनों भाइयों की हत्या तो करा ही दी, अब मेरा शीश भी काटकर अपनी कृपाण की प्यास बुझा ले। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इस संसार में एक क्षण भी रहना नहीं चाहती। उठा तलवार, कर अपना काम। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस ने आकर रावण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय तक सीता पुनः मूर्छित हो चुकी थी। विभीषण की स्त्री इस घटना की सूचना पाकर अशोकवाटिका में आई। वह सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें समझाने लगी, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह झूठ है। राम न तो मारे गए हैं और न ये दुष्ट उन्हें मार ही सकते हैं। ये सिर माया से बनाया गया है। तुम इसके छल में पड़कर यह भी भूल गई कि लक्ष्मण दिन रात राघव की सेवा में रहते हैं और वे रात को कभी नहीं सोते। फिर सोते में उनके सिर कैसे काटे जा सकते हैं? तनिक कान लगाकर सुनो। रण की तैयारी करती हुई राक्षस सेना की गर्जना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। यदि राम लक्ष्मण वानरों सहित मारे जाते तो फिर ये तैयारी किस लिए होती? ये तर्कयुक्त वचन सुनकर सीता इस